प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इसके अंतर्गत हम प्राकृतिक वनस्पति क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और वहाँ पर निवास करने वाले प्राकृतिक प्राणी के बारे में बात करेंगे। तो चलो चैप्टर शुरू करते हैं। क्या आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भली भांति या कह सकते भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास और पक्षियों को देखा? हाँ, अपन जानते हैं कि भाई आपके स्कूल के आसपास अलग अलग प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत प्रकार की झाड़ियाँ होती है, घास होती है और यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी देखे जाते हैं। क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के? ना, अपन इसको कह सकते हैं एक प्रकार के नहीं, इसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार की जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर कई प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती है। हमारा देश भारत विश्व के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी ऐसे देश जहाँ पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उन 12 देशों में भारत भी एक देश शामिल है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। यानी लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं। इसी कारण विश्व में तो 10वें स्थान पर, और वही अगर एशिया की बात करें तो ये चौथे स्थान पर है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों की जो विश्व के जो फूल है उनके 6% है। यानी भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। अब जो विश्व की जो फूलों के पौधे उसका 6% भारत में पाया जाता है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, यानी ऐसे भी पौधे हैं जो बिना फूलों के। जैसे आपसे पूछ सकते हैं बिना फूलों के पौधे कौन कौन से हैं? तो फर्न, शैवाल जिसको एल्गी भी कहते हैं, कवक जिसे फंजाई भी कहते हैं, पाए जाते हैं। भारत लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे एवं समुद्री पानी में पाई जाती है। लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ भारत में पाई जाती है। अब अपन प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ समझते हैं कि भाई प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या है। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं होता। यानी वह क्षेत्र या कह सकते हैं वह जंगल जिसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं, उगते हैं, वो अपने आप ही उगते हैं, इसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसे अपन अक्षत वनस्पति भी कह सकते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति भी पूछ सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिगत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं। यानी एक प्राकृतिक वनस्पति अपन कह सकते हैं उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वो अपने आप ही प्रकृति में उग जाती है। उसी प्रकार बहुत सारी कृषिगत फसलें हैं, फल है, बागान है, जिसके अंतर्गत मानव का हस्तक्षेप होता है। यानी वो मानव एक ही मानव उनको उगाता है, बाकी प्राकृतिक वनस्पति के पौधे अपने आप ही उगते हैं। एक ब्रैकेट के अंतर्गत दिया है कि आप जानते हैं वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसे देशज कहते हैं। से आपसे पूछ सकते हैं देशज वनस्पति किसे कहते हैं। वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय है उसको देशज कहते हैं। लेकिन वे पौधे जो भारत के बाहर से आए उन्हें अपन विदेशज पौधे कहते हैं। यानी जो देश में है उसको देशज, और जो देश में बाहर से आए वो विदेशज पौधे कहलाते हैं। वनस्पति जगत
शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बताता है। यानी वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र, यानी एक विशेष क्षेत्र, उस विशेष क्षेत्र के अंतर्गत कई प्रकार के पेड़ पौधे की जो उत्पत्ति है उसको अपन एक वनस्पति जगत के माध्यम से अपन जान सकते हैं कि भाई इस क्षेत्र में इतने प्रकार के पौधे पाए जाते हैं और वे मुख्यतः वहीं पर पाए जाते हैं। इसी तरह प्राणी जगत के पौधों के विषय में भी बताया गया है। बाकी अपन अगले अध्याय के अंतर्गत विस्तार से बात करेंगे।